general and middle term. General and middle term in binomial expansion. So what is the general term and what is the middle term? So for that, first we will consider the expansion. Binomial expansion with some positive index n, x plus y raised to n. X plus y raised to n, binomial whose power is n. So according to binomial expansion, it will be nc0, nc0, x raised to n, y raised to 0, x raised to n, y raised to 0, है ना? y raised to 0 हम नहीं लिखते थे. So nc1 power of x is nothing but the subtraction of this n minus 1, and power of y is nothing but the 1, है ना? ये c के साथ जो नंबर आएगा वो y का पावर होगा. देखो nc0 तो ये y का पावर 0, nc1 तो y का पावर 1, और x का पावर क्या आ रहा है? ये दोनों का सब्ट्रैक्शन n minus 1, n minus 0, वो x का पावर आ रहा है. nc2 x raised to n minus 2 y square plus nc3 x raised to n minus 3 y cube. डन. अप टू कहाँ तक जाएगा? ncn x raised to 0 होगा, ये x raised to 0 और y raised to n. This is our binomial expansion. Done. Here we have to find the formula of general term. General term हम लिखते थे, है ना? SN AN स्टैंडर्ड 10 में स्टडी किया था. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम जनरल टर्म लिखते थे ऐसे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये जनरल टर्म का फॉर्मूला था. सपोज हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो क्या करते थे हम? n इक्वल टू 1 पुट करते थे तो हमारी फर्स्ट टर्म आती थी. सेकंड टर्म के लिए n इक्वल टू 2 पुट करते थे. तो ये जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या फॉर्मूला था? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ पर भी हमें सेम ऐसा एक जनरल टर्म वाला फॉर्मूला निकालना है. कैसे? सपोज इफ वी रिक्वायर फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सी है? फर्स्ट टर्म इज t1 ना. फर्स्ट टर्म इज t1 विच इज nc0 x raised to n y raised to 0. Second term is t2. What is our second term? It's a nc1 x raised to n minus 1 y raised to 1. What is our third term? Third term is a t3 which is nc2 x raised to n minus 2 y square. डन. तो देखो यहाँ पर हम सपोज फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं. फर्स्ट टर्म तो y का पावर है ना, y का पावर ये जो टर्म है ना उससे एक कम आ रहा है. दैट मीन्स ये जो टर्म है वो y के पावर से एक ज्यादा है. क्लियर? हियर सेकंड टर्म के लिए y का पावर 1 आ रहा है. दैट मीन्स ये जो टर्म का जो नंबर है ना वो y के पावर से एक ज्यादा है. हियर थर्ड टर्म के लिए y का पावर 2 है. डन. y का पावर 2 है और वो एक नंबर एक ज्यादा आ रहा है. ऐसा एक कंक्लूजन निकल रहा है. और यहाँ पर हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि सपोज हमारा nc2 है तो x का पावर n माइनस 2 होगा और y का पावर 2 होगा. तो ये कंक्लूजन, इसके बेस पर मैं एक जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख रहा हूँ. देखो आई एम राइटिंग लाइक दिस t r+1 क्योंकि एक आगे जा रहा है ना, मुझे y का पावर r रखना है, मैंने y का पावर r रख दिया, है ना, जनरल टर्म के लिए. तो y का पावर r रखा तो ये t r+1 होगा. डन. और y का जो पावर होगा वो यहाँ पर आएगा nc के साथ. नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारी n ही है तो यहाँ पर होगा ncr. और x का पावर क्या होगा? x का पावर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन. सो x रेज टू n माइनस r. So this is the general term of the expansion of binomial theorem. देखो tr+1 is equal to ncr x raised to n minus r into y raised to r. अभी सपोज आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है t1, तो t1 निकालना हो तो आपको क्या रखना है? फॉर फर्स्ट टर्म निकालनी है. फॉर फर्स्ट टर्म यू टू पुट r इक्वल टू 0. फर्स्ट टर्म ये निकालनी है तो आपको r इक्वल टू 0 पुट करना है. तो ये क्या होगा? t1. क्लियर? और r इक्वल टू 0 पुट करो तो होगा nc0. यहाँ पर x रेज टू n माइनस 0, इट्स x रेज टू n y रेज टू 0.
आ गया आपका फर्स्ट टर्म. सपोज इफ वी रिक्वायर्ड सेकंड टर्म, फॉर सेकंड टर्म निकालनी है तो आपको पुट करना है r इक्वल टू जो भी टर्म है ना उससे एक कम, r इक्वल टू 1. सो पुट r इक्वल टू 1, सो वी आर गेटिंग सेकंड टर्म t2. r इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पर तो आपका मिलेगा nc1, है ना, r इक्वल टू 1. So it's nc1 x raised to n minus 1 y raised to 1. Second term. Similarly, you will get the third term. So this is the formula to find the rth term, of any binomial expansion. Clear? इसमें किसी को कोई डाउट? कैसे लिखा? No doubt. चलो, very good. This is general term. After general term, we have to discuss middle term. So what is middle term? Middle term in the expansion of this binomial. So next concept is middle term. जितने ज़्यादा सम्स करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ठीक है. सो मिडल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस x प्लस वाई रेस टू n. देखो हम इसकी बात कर रहे हैं x प्लस वाई रेस टू m. सो इफ यू परफॉर्म द एक्सपांशन ऑफ दिस x प्लस वाई रेस टू n, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन कितनी होगी? n प्लस 1 होगी. हाँ बोलो. ये देखो ये फॉर्मूला पता है, x प्लस वाई रेस टू n बाइनोमियल एक्सपांशन. इसमें किसी को कोई डाउट? ये समझ में आ गया? ये हमारा फॉर्मूला है ना बाइनोमियल एक्सपांशन. अभी देखो बाइनोमियल एक्सपांशन में पावर कितना है? n. सो पावर इज n. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी मोर देन 1 ऑफ इंडेक्स. सो n प्लस 1 टर्म होगी. दिस इज n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? n प्लस 1. और इसमें इसको हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट टर्म t1. So this is t1, nc0 x raised to n y raised to 0. This is our second term t2. So t2 is nc1 x raised to n minus 1 y raised to 1. ये हमारी सेकंड टर्म है. दिस इज आवर थर्ड टर्म t3, है ना. ये तीन टर्म हमने निकाली. अभी इसके बेस पर हम थोड़ा कंक्लूजन ले रहे हैं. क्या कंक्लूजन ले रहे हैं? देखो सपोज इफ वी रिक्वायर्ड थर्ड टर्म तो थर्ड टर्म के अंदर एक्सपांशन तो x प्लस वाई रेस टू n का ही है. तो यहाँ पर जो पावर आएगा वो x और y का ही पावर आएगा. तो y का पावर क्या आ रहा है? देखो y का पावर आ रहा है जो थर्ड टर्म है ना, तो उसके लिए उससे एक कम, तो y स्क्वेयर आ रहा है. y स्क्वेयर डन. और y स्क्वेयर यहाँ पर जो पावर होगा वो nc के जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसके साथ आएगा. तो ये 2 पावर है तो ये हमारा nc2 होगा. n तो फिक्स ही है क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n. तो यहाँ पर आएगा nc2. तो nc2 लिख दिया. तो x का पावर कितना होता है? तो कि nc2 होता है तो जो n और जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसका जो सब्ट्रैक्शन, दैट मींस n माइनस 2, x रेज टू n माइनस 2. यहाँ पर हमने लिख दिया x रेज टू n माइनस 2. तो ये थर्ड टर्म है. डन. सपोज सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म के लिए y का पावर 1 होगा, nc1 होगा, y का पावर 1 होगा, है ना. यहाँ से स्टार्ट करना है कि t2, तो सेकंड टर्म के लिए y का पावर एक कम, तो nc1 होगा, है ना. कोफिशिएंट क्या होगा? nc1. और जो nc1 है तो x का पावर क्या होगा? ये दोनों का सब्ट्रैक्शन. तो ये सेकंड टर्म हुई. तो इसके बेस पर हमने यहाँ पर एक जनरल टर्म निकाली कि सपोज हमें r टर्म निकालनी है तो यहाँ पर y का पावर क्या होगा? y रेज टू r. यहाँ पर r है तो क्या होगा? ncr. यहाँ पर ncr है तो x का पावर क्या होगा? n माइनस r. डन. तो ये कौन सी टर्म होगी? t r प्लस 1. तो r हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है. जो टर्म चाहिए वो हमें निकालनी है. सपोज फर्स्ट टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म कब आएगी? पुटिंग r इक्वल टू 0. सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म कैसे मिलेगी? पुटिंग r इक्वल टू 1. थर्ड टर्म निकालनी है तो कैसे मिलेगी? पुटिंग r इक्वल टू 2. ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है. क्लियर? अभी देखो मिडल टर्म. सो फॉर द मिडल टर्म, if we consider expansion of x plus y raised to n, so for the expansion, in the expansion of x plus y raised to n, number of terms will be n plus 1.
number of terms can be n plus 1. So here in the expansion of this binomial theorem, for the number of terms we are having two options. Either we are having number of terms which are odd or we are having number of terms which are even, है ना. जो पावर होगा वो पावर या तो इवन होगा या तो फिर ओड होगा. ये पावर हम कौन सा ले रहे हैं, सम पॉजिटिव इंटीजर n ले रहे हैं ना, वेयर n इज सम पॉजिटिव इंटीजर. बाइनोमियल थ्योरम जो एक्सपांशन कर रहे हैं उसके अंदर हमने लिया था कि ये n जो इंडेक्स आता है, इंडेक्स बाइनोमियल का, वो इंडेक्स क्या होता है, सम पॉजिटिव इंटीजर. और सम पॉजिटिव इंटीजर वी आर हैविंग टू ऑप्शंस, आइदर n कैन बी odd or n can be even. So if n number of terms which is odd, number of terms नहीं, if the index of this binomial expansion, है ना, if index is odd, then number of terms will be n plus 1. अगर इंडेक्स odd है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, n plus 1 एक ज्यादा होगी. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, इवन. ये समझ में आ रहा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना. बाइनोमियल एक्सपांशन में सपोज पावर हमारा n होगा तो पावर जितना होगा उससे ज्यादा एक टर्म मिलेगी हमें. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, जो पावर है उससे एक ज्यादा. अगर हमारा इंडेक्स जो यहाँ पर है x प्लस वाई रेस टू 7 है या फिर x प्लस वाई रेस टू 9 है, जो ओड है, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी हमें, दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n plus 1, that will be even number. So if total number of terms are even, how can you find the middle term? So to find that middle term we have to consider this one, है ना. सपोज इवन नंबर है, देखो ऐसे टोटल 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म है, तो इसमें मिडल टर्म कौन सी होगी, ये दोनों मिडल टर्म होगी, है ना. इवन नंबर ऑफ टर्म के लिए मिडल टर्म कितनी आएगी, 2 आएगी. 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मिडल टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म्स आर द मिडल टर्म, क्योंकि 3 और 4 के बीच में तो कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको. तो इवन नंबर टर्म्स के लिए आपको 2 टर्म मिलेगी. सो वी आर हैविंग 2 मिडल टर्म्स. If power is odd, then total number of terms will be even, and if total number of terms are even, we are getting 2 middle terms. Clear? We are getting 2 middle terms, and the 2 middle terms are which term? So it's a n plus 1, n plus 1 by 2th number of terms, and n plus 1 by 2 plus 1th number of term. These are the middle terms. डन. ओड है उसमें एक ऐड करो. सो n plus 1 by 2 number of terms and n plus 1 by 2 plus 1 number of terms. These are the middle terms when index is odd. डन. दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है अभी, इवन. इफ our n is even, if index of binomial expansion, that is n, is even, if n is even, index even है, then number of terms will be n plus 1. तो नंबर ऑफ टर्म्स n plus 1 होगी, एंड दैट विल बी odd number of terms. तो odd number of terms है, सपोज 1 2 3 3 टर्म्स है, 1 2 3, मिडल टर्म बीच वाली एक ही मिलेगी. सो फॉर दैट मिडल टर्म एक ही मिलेगी. और क्या मिलेगी, मिडल टर्म इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1. सो इट्स n plus 1 by 2. तो वो होगा n plus 2 by 2th number of term. और ये 2 डिवाइड करके लिखो. सो n by 2 plus 1th term. This will be middle term for the index even, है ना. इंडेक्स इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ओड होगी, और नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो आपको एक की मिडल टर्म मिलेगी. और कौन सी मिलेगी, n by 2 plus 1 टर्म करके आपको फाइंड करना है. डन. इन शॉर्ट आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, दिस वन एंड दिस वन. क्लियर? 50-60% समझ में आएगा शायद, और बाकी का सब सम्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. और उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म का एक कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट टर्म, है ना. व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? सो कांस्टेंट टर्म इज नथिंग बट द मिडल टर्म. Constant term. So here term which is independent of x. Constant term means with the term which is independent
of x, independent of x, that means independent of variable, and that term is nothing but the middle term. Done. So if you ask find the constant term in the binomial expansion, we have to find the middle term. So in the middle term, we will see that middle term is always independent of variables. Middle term will be always independent of variable. So that term is known as constant term. Clear? बस यही सब स्टडी कर रहा है. So let's start with the exercise number 8.2. Exercise 8.2, question number 1. First question. In the first question, we have to find the coefficient of x raised to 5 term in the expansion of x plus c raised to 8. Find the coefficient of, what is the question? Question समझो. Find the coefficient of, term x raised to 5 in expansion of x plus 3 raised to 8. Done? तो आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, ये x प्लस 3 रेस टू 8 है उसका एक्सपांशन कर दो, और एक्सपांशन में जो x रेस टू 5 वाली टर्म आए उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट पर निकालो, वो आपका आंसर. लेकिन हर एक बार वो इतना इजी नहीं रहेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे. वी आर हैविंग जनरल फॉर्मूला, है ना. हियर बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल इज, यहाँ से स्टार्ट करें, और बाइनोमियल इज x प्लस 3 रेस टू 8. So here index, what is the value of index? Here index is n which is equal to 8. है ना. हर एक स्टेप को समझो. क्वेश्चन क्या है वो पहले देख लो. क्वेश्चन में हमें ऐसा बताया कि x रेस टू 5 वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट निकालो. कोफिशिएंट सबको पता है ना. सपोज बाइनोमियल, suppose one binomial polynomial is there, 2x square plus 3x plus 6. So here coefficient of x square is 2, coefficient of x is 3 and constant term is 6, है ना. तो ये तो x प्लस कुछ होगा 2 पावर वाला वहां पर निकला. ये यहाँ पर x प्लस कितना है, x प्लस 3 रेस टू 8 है, तो वहां पर आपको x रेस टू 5 वाली कोई टर्म मिलेगी, उसका कोफिशिएंट निकालना है, कांस्टेंट पार्ट निकालना है. डन. So this one is x plus 3 raised to 8. So here index is 8. So value of n is 8. Now our formula, जनरल टर्म फॉर्मूला हमने डिराइव किया था एक कंक्लूजन लेके. तो जनरल टर्म के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, टी आर प्लस 1 ऐसे लिखा था. कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज टी आर प्लस 1? एन सी आर. अभी हमारा n क्या है, 8, तो इट्स 8 सी आर. यस, 8 सी आर. और x रेस टू क्या होगा, x रेस टू 8 माइनस आर, एंड y रेस टू आर. इसमें किसी को कोई डाउट? बस यही करना है, फॉर्मूला लिखना आना चाहिए. टी आर प्लस 1 इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला था एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर वाई रेस टू आर, और हमने यहाँ पर n की वैल्यू 8 रखी क्योंकि यहाँ पर x प्लस 3 रेस टू 8 दिया था, तो n इक्वल टू 3. डन. बस हो गया क्वेश्चन आपका. यहाँ पर कंपेयर कराओ. हमारा फॉर्मूला था x प्लस वाई, है ना. ये जो जनरल टर्म लिखी वो कौन से फॉर्मूला के लिए थी, x प्लस वाई रेस टू n के लिए थी. सो हियर कैन वी राइट वैल्यू ऑफ दिस x एंड y. हमारा x तो x ही रहेगा, है ना. x तो x ही रहेगा. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y is 3 and our n is 8. Done. So n equal to 8, y equal to 3 and और x equal to x. बस ये तीन वैल्यू अभी पुट करो तो क्या होगा, x तो x रहेगा, y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. डन. और here what we are given, question is find the coefficient of x raised to 5. तो यहाँ पर x raised to कौन सा दिया है, 8 माइनस आर दिया है, तो x का कौन सा कोफिशिएंट चाहिए, 5. तो ये 5 होना चाहिए, है ना. तो 5 के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस आर इक्वल टू 5 कंपेयर करवाएंगे. सो नाउ 8 माइनस आर इक्वल टू 5. ये समझ में आया. x रेस टू 5 का कोफिशिएंट निकालना है, तो x वाली टर्म है उसका पावर कितना चाहिए, 5. तो 8 माइनस आर कितना होना चाहिए, 5. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r इक्वल टू 3. तो अभी r मिल गया. देखो r
x, y and all values are there. Put it over here. So r equal to 3 यहाँ पर पुट करेंगे, क्या मिलेगा? T4. That means ये जो एक्सपांशन है ना, उसके एक्सपांशन में फोर्थ टर्म होगी ना, उसका पावर x raised to 5 होगा. So T4 r equal to 3 पुट किया तो 3 plus 1 T4. Now this one is 8c3 x raised to 5 and y is 3 raised to r 3 raised to 3. So this one is 8c3 3 cube 27 x raised to 5. तो x raised to 5 का कोफिशिएंट 8c3 27. 8c3 की वैल्यू क्या होगी? 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 27 इंटू x raised to 5. सिंप्लीफिकेशन करो इसका. इट्स 8 7 6 5 फैक्टोरियल upon 5 factorial into 3 factorial. 5 factorial cut. 3 factorial is 3 2 6 cut. 8 7 56. 56 into 27. 56 into 27 into x raised to 5. Done. So 56 into 27 कितना होगा? 1512 x raised to 5. Done. So our answer is coefficient of x raised to 5 term is 1512. Clear? क्लियर हुआ? चलो एक और सम ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Here find the coefficient of a raised to 5 b raised to 7. Find the coefficient of कौन से टर्म का निकालना है? a raised to 5 b raised to 7. Find the coefficient of this term in the expansion of a minus 2b a minus 2b raised to 12. a minus 2b raised to 12. डन. तो देखो क्या होगा. पहले तो जनरल टर्म लिखते हैं. व्हाट इज आवर जनरल टर्म? इट्स अ टी आर प्लस 1 है ना. ये फॉर्मूला सबको याद रह गया. टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर इंटू वाई माइनस आर. सबको फॉर्मूला याद रह गया. अभी ये फॉर्मूला में सबकी वैल्यू निकालनी है. कौन सी वैल्यू? एन आर एक्स वाई, ये सब वैल्यू. तो एन की वैल्यू, एन कहां से मिलेगा? एन इज द इंडेक्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन इज द इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल. कितना है? 12. सो एन इक्वल टू 12. डन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? x equal to a. What is the value of y? y is minus 2b. डन. और r की वैल्यू निकालनी है. r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? कंपैरिजन करवाएंगे, है ना. ये a b के फॉर्म में है. तो सपोज x प्लस वाई रेस टू n है, उसकी जगह पर a प्लस बी रेस टू n होगा. डन. तो हमें क्या मिलेगा? a का पावर मिलेगा. तो a का पावर ये क्या है? n माइनस आर है. n माइनस आर. व्हाट इज आवर n माइनस आर? इट्स a 12 माइनस आर, है ना. n इज 12. सो दिस विल बी 12 माइनस आर. ये लिख रहा हूं मैं. डन. x इक्वल टू a. तो a का पावर ये होगा. तो दिस विल बी 12 माइनस आर इक्वल टू 5. ये क्लियर हुआ, है ना. x और y की जगह पर a और b है, ये आपको रिप्लेस कर देना है. तो ये आपका a का पावर होगा. तो इट्स 12 बिकॉज n इक्वल टू 12.
So it's a 12 minus r equal to 5. So our r is 7. R is 7. 12 minus 5. R is 7. Done? So if you are putting r equal to 7 here and n equal to 12, what is our general formula? It's a t r plus 1. R is 7. So it's a t r plus 1. 7 plus 1 equal to 12c7. 12c7. X or x is a raised to n minus r 12 minus 7, so it's a raised to 5. देखो a raised to 5 आया and b raised to r, so b raised to 7. Done. And here b नहीं है हमारा, b is our y, that is minus 2b है ना, minus 2b raised to 7 करना पड़ेगा. This one is minus 2b raised to 7 क्योंकि b नहीं है, क्या हमारा है, it's a minus 2b, so minus 2b raised to 7. क्लियर, ये समझ में आया. अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करो. 12c7, 12c7 is 12 factorial, 12 minus 7, 5 factorial upon 7 factorial, a raised to 5 minus 2 raised to 7, b raised to 5. माइनस 2 raised to 7 को इसके साथ कंबाइन करो, सिंप्लीफाई करो. इसका सिंप्लीफिकेशन करना है. 12 factorial, so 12, 11, 10, 9, 8, 7 factorial. नीचे 5, 4, 3, 2, 1, 5 factorial into 7 factorial. 7 factorial cut. Minus 2 raised to 7. Minus 2 raised to 7 is minus 128 into a raised to 5, b raised to, ये 7 था, b raised to 7. Done. अभी इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12. तो ऊपर बचेगा 11 into 9 into 8 into 7 into minus 128 a raised to 5 b raised to 7. इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो मैं करके ही आया हूँ. That is minus 101 376 into a raised to 5 b raised to 7. Question is find the coefficient of this a raised to 5 b raised to 7 term. So coefficient of a raised to 5 b raised to 7 term is, your answer is this one, minus 101 376 is the coefficient of a raised to 5 b raised to 7. Clear? स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है ना? आपको इसको 2-3 बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज्यादा सम्स करो. जितनी बार आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उतना इजी हो जाएगा. एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका तो आप कोई भी सम्स कर पाएंगे. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. हाँ बोलो. 7, कौन सा 7? ये 7 फैक्टोरियल है ना. 12c7, 12c7 का क्या होता है? 12c7 क्या होता है? 12 फैक्टोरियल अपॉन ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. तो ये 7 फैक्टोरियल है ना. 12 को रिड्यूस किया 7 फैक्टोरियल तक, ये कट कर दिया. क्लियर? ये 11 9 8 ये नहीं आएगा है ना. ये तो मैंने ऐसे लिखा. इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे. डन. ओके चलो. ये मैं डायरेक्ट है ना सॉल्व करके आया था ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये ऐसे ऐसे स्पीड में लिख दिया. ये कहीं से नहीं आया है. ये 11 इंटू 9 इंटू 8 ही था. वेरी गुड. क्या नाम है तुम्हारा? अर्षित राय. वेरी गुड अर्षित. फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपांशन. देखो जनरल टर्म फाइंड करना है. फाइंड द जनरल टर्म. फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ. कौन सा एक्सपांशन करना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू 6. जनरल टर्म फाइंड करनी है. जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? और जनरल टर्म इज टी आर प्लस 1
General term is TR plus 1 NCR x raised to n minus r y raised to r. डन. अभी इसके अंदर सब वैल्यू पुट करते हैं. सो फर्स्ट n इक्वल टू 6, n की वैल्यू 6 आएगी और x की जगह पर x स्क्वायर आएगा, है ना. यू हैव टू रिप्लेस x विथ x स्क्वायर. ऐसे लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ. अदरवाइज बोलेंगे x इक्वल टू x स्क्वायर कैसे हुआ, ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको पुट करना है. और y इक्वल टू पुट करना है माइनस वाई, है ना. ये y इक्वल टू माइनस वाई ऐसे लिख के दिखाना नहीं है, क्योंकि आपको ये माइनस वाई यहाँ पर पुट करना है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर पुट करना है. और n इक्वल टू कितना पुट करना है, 6. डन. सो आवर फॉर्मूला इज t r प्लस 1, r की वैल्यू कहीं पर नहीं है. सो टी आर प्लस 1 n इज 6, सो इट्स 6 cr x लेना है x स्क्वायर और उसका पावर होगा 6 माइनस आर. डन. और y हमारा माइनस y है और माइनस y का पावर होगा r, माइनस y रेज टू r. बस सिंप्लीफाई करो. माइनस ये r की वैल्यू क्या है वो पता नहीं है, तो माइनस 1 रेज टू r इसको आगे ले ले, माइनस 1 रेज टू r, तो ये y रेज टू r होगा 6cr. और ये 2 पावर को मल्टीप्लाई करें तो होगा x रेज टू 2 6 12 माइनस 2r इंटू y का माइनस 1 हमने आगे ले लिया और y का पावर होगा r. So this is the general term for this given question. Done. TR plus 1. बस इतना ही फाइंड करना था. क्लियर, ये समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 4. सेम क्वेश्चन. You have to find the general term for this x square minus yx, x square minus yx raised to 12. तो यहाँ पर जनरल टर्म लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, TR plus 1, TR plus 1, it will be NCR x raised to n minus r y raised to r. ना ये मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये रॉन्ग हो रहा है. डायरेक्ट वैल्यू पुट करो. n NCR, what is our n index 12, so it's a 12cr, 12cr. x, what is our x, x is x square, so it's a x square. और उसका पावर कितना होगा, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 12 माइनस आर, 12 माइनस आर इंटू y, और हमारा y क्या है माइनस वाई एक्स, और उसका पावर क्या होगा ए आर, ये आर. डन. सिंप्लीफाई करके लिखो. सो इट्स 12cr, x का पावर 2, उसका पावर 12 माइनस आर, सो पावर ऑफ पावर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट. सो 12 2 जा 24 माइनस 2r, 24 माइनस 2r इंटू माइनस वाई का r, तो अभी माइनस आगे ले ले. सो माइनस 1 रेज टू r, y रेज टू r, x रेज टू r. डन. और ये x रेज टू r, ये x रेज टू माइनस 24 माइनस 2r में ऐड हो जाएगा और माइनस 1 रेज टू r को आगे लिखते हैं. सो इट विल बी माइनस 1 रेज टू r 12cr x रेज टू माइनस x रेज टू 24 माइनस 2r प्लस r, सो 24 माइनस r into y raised to r is the general term for this given binomial. Clear?